देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, महज 3 से 4 महीने में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे कई मुद्दे लेके आए हैं, वो सारे मुद्दे नली-गली कहा जाता है सबसे पहले तो आप रोज़गार काफ़ी देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर रोजगार मिल जाए तो ये जो अभाव है ये कम हो जाएगा। क्योंकि बिहार में जो मुख्यतः जो लड़ाई चलती है वो एनडीए वर्सेस महागठबंधन चलती है। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम रितेश है, इस वक्त आप सुदर्शन न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, महज 3 से 4 महीने में चुनाव होने वाले हैं और मैं आपको बात कर लूँ कि बिहार में जो मुख्यतः जो लड़ाई चलती है वो एनडीए वर्सेस महागठबंधन चलती है। लेकिन एक और टीम, मैं कह लूँ कि एक नई सोच के साथ जो है जनसुराज जो है प्रशांत किशोर की पार्टी ने कदम रख दिया और कई जगह पे ऐसे कई मुद्दे लेके आए हैं, वो सारे मुद्दे नली-गली सड़क से काफ़ी अलग हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैसे पार्टी की जिन्होंने बिहार को, सभी पार्टियों को ये बता दिया है कि इस बार लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है और वहीं से मैं बता दूं कि बीजेपी का जो सबसे किला माना जाता है बिहार की राजधानी पटना में बांकीपुर विधानसभा से, वहां प्रशांत किशोर के एक ऐसा सेनापति है जिनका नाम है मैं हूं रवि नारायण और इनकी पोस्टर तगत जगह जगह को देखने को मिली और हमारे साथ चैनल में खास मुलाकात के लिए समय दिए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हो, जानते हैं कि राजनीति क्या परिदशा रही इनकी, कैसे इनका मन हुआ आने का और अभी ये किस स्टैंड पे और आगे क्या-क्या युवाओं के लिए इन्हें सोच रखा है। हालांकि काम तो इन्होंने काफी कुछ किया, उसका परिचय मैं आगे दूंगा। तो रवि सर, सबसे पहले स्वागत है और समय देने के लिए धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। कुछ बातें काफी रोचक मैंने सुनी है, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में उसे कुछ ना कुछ जनता के विषय में बताएं। कहा जाता है सबसे पहले तो आप रोजगार काफी देते हैं, उस समय तो आप नेता भी नहीं थे, तो ये तो नेताओं वाला गुण आप में पहले से है जो आप चाहते भी नहीं थे कि मैं राजनीति में आऊं। ये कंसेप्ट थोड़ा समझाएं। देखिए, समाज में जब आप बदलाव लाना चाहते हैं, आज एक बात बताइए, आज आपके गली मोहल्ले में कहते हैं कि वो लड़का लफुआ निकल गया, वो लड़का बदमाशी करता है, वो ये करता है, वो गोली चलाता है, वो गुंडागर्दी करता है। आप जब उस लड़के से बात करोगे ना कि भाई ऐसा क्यों करते हो, तो 10 में से 6 लड़के कहेंगे भैया पैसा के अभाव में करते हैं, 4 कहेंगे करने को कुछ है नहीं इसलिए करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर रोजगार मिल जाए तो ये जो अभाव है ये कम हो जाएगा, लोगों को करने को कुछ हो जाएगा, कुछ पैसा कमाएंगे और पूरे दिन जब वो अपने काम में बिजी रहेंगे तो नशे से, गुंडागर्दी से, इधर लटर पटर जितनी भी तरह की उल्टी सीधी गतिविधियां आज युवा कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, उससे वो बचेंगे और समाज में और अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। आज सारी चीजों का जो सबसे बड़ा मूल जड़ है कि आज समाज में अपराध का या जिस भी चीज को, बेरोजगारी है। तो मुझे लगा बेरोजगारी पे काम करने की आवश्यकता है। जब बेरोजगारी पे काम करना शुरू किया रोजगार मेला के माध्यम से, तब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है। क्योंकि जब हम रोजगार मेला लगाते थे तो रोजगार मेला में अक्सर 2000 मान लीजिए अगर हमने वहाँ पे लड़के सेलेक्ट किए तो उसमें से 700 या 600 ऐसी डिग्रियां होती थी जो कहीं ना कहीं फेक होती थी। तो मुझे समझ में आया कि बिहार में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। जब मैंने उस पे काम करने का प्रयास किया तो मुझे समझ में ये आया कि बिना शासन में आए, बिना सत्ता में आए, बिना एक विधायक बने, ना आप अपने एरिया के स्कूलों पे काम कर सकते हैं, ना स्वास्थ्य केंद्र पे काम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपको वो सत्ता की खनक चाहिए होती है बिहार में ये बहरे कर्मचारियों से काम कराने के लिए। उनके कान से जुआ भी नहीं रेंगता है अगर आप अधिकारी नहीं हैं या अगर आपके पास कुछ ऐसी शक्ति नहीं है। आपने शिक्षा की तो बात कर ली, स्वास्थ्य का आपने चर्चा किया। स्वास्थ्य में भी हाल में ही 29 मई को, मई के महीने में आखिरी में एक आई थी खबर की, एक रेप पीड़िता को पीएमसीएच में 5 घंटे तक बेड नहीं मिला, इसके बाद उसकी इलाज सही प्राप्त नहीं होने में मृत्यु हो गई। उसके बाद मंत्री जो है वो कहते हैं उनके परिजन को कि आप कसम खाइए बेटा लगा करके कि आपको बेड नहीं मिला। इस दृष्टिकोण से आप कैसे देखते हैं बिहार कैसा कहाँ तक है? आप वही मुजफ्फरपुर में जो दलित बच्ची के साथ हुआ उसी की हमारी पार्टी जन स्वराज उसके लिए लगातार आंदोलन कर रही है। परसों ही अभी हमारी पार्टी ने मंगल पांडे जी के घर का घेराव किया जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बुरी तरह से पीटा गया, हमारे लोगों को रोड पे ले वहां से हटा के बीच रोड पे खड़ा करके महिलाओं को क्या, बच्चों को क्या, बूढ़ों को क्या, जवान को क्या, सबको मारा गया, जिसकी वीडियोस अनेकों प्लेटफॉर्म पे इवन आपके भी न्यूज चैनल ने कवर किया होगा और वो आपको मिल जाएगा। आप सोच लीजिए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पे उंगली उठाने पे डंडा चलता है। ये है बिहार की, आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण है कि यहाँ पे आप समझिए कि लग रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आ गया है। कैसे वो लाठी डंडे के जोर पे भारत को चलाते थे, आज वैसे ही बिहार को चलाने की अफसरशाही के माध्यम से कोशिश हो रही है। देखिए, 20 साल से नीतीश कुमार है बिहार में, 11 साल से मोदी जी हैं, दोनों को मिला के बिहार चला रहे हैं। लेकिन नीति आयोग के हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, गरीबी में, बेरोजगारी में, पलायन में। इसको कैसे देखते हैं? आने वाले 20 साल तक और पिछड़ा राज्य रहेगा अगर ये नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी बनी रहेगी तो।
इसीलिए ठीक है। हम लोगों ने एक प्रयास किया है जन स्वराज के माध्यम से, प्रशांत भैया का प्रयास है जन स्वराज के माध्यम से कि आने वाले भविष्य में जन स्वराज को चुने और हम बेहतर बिहार, बेहतर विकल्प और बेहतर समाज का निर्माण करके देंगे। शिक्षा पे बात करते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा पेपर लीक मामले होते हैं, ये कब रुकने वाला है? ये तब रुकेगा ना जब कमीशन से आना बंद हो जाएगा। आज आप एक बात बताइए, स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ जाइए, वहाँ पे सिविल सर्जन का अलग रेट है, ट्रांसफर पोस्टिंग का अलग रेट है, पटना में ट्रांसफर का अलग रेट है, ठीक है, वहाँ जाइए 10 दलाल मिल जाएगा। वैसे ही शिक्षा मंत्री के वहाँ जाइए, स्कूल खुलवाने का अलग रेट है, स्कूल में आपको टीचर की ट्रांसफर पोस्टिंग का अलग रेट है, हर चीज का रेट कार्ड लगा हुआ है। तो जहाँ पे आप समझिए हर चीज रेट लिस्ट से जारी होती है, जहाँ पे भर्ती रेट लिस्ट के हिसाब से होती है। आज लालू जी पे जो सबसे बड़ा उंगली उठता है, जिसके कारण अक्सर वो जेल की हवा खाते रहते हैं, वो लैंड फॉर जॉब मामले। अब ये वो बिहार की पृष्ठभूमि है कि जहाँ से लैंड फॉर जॉब जैसे लोग आते हैं, जहाँ पे भाजपा के बड़े बड़े नेता आज जो अलग अलग स्वास्थ्य मंत्री हो या अलग अलग मंत्री हो, वहां पे खुलेआम रेट कार्ड बना हुआ है कि इसको इतना पैसा पे सिविल सर्जन का ट्रांसफर होगा। फोन करके 5 लोगों को फोन जाता है उनके कार्यालय से, उनके परिवारजन से, अरे रेट खुल गया है, भेजिए, आपके पास कोई डॉक्टर है तो हम उसको ट्रांसफर करा देते हैं। मतलब आपका कहना है सरकार जो है, सिस्टम जो है वो नीतीश कुमार नहीं चला रहे, करप्ट ऑफिसर चला रहे हैं। नहीं, करप्ट ऑफिसर कहाँ चला रहे हैं? तो ये तो करप्ट मंत्री चला रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो बिहार को कम से कम बनाने का काम किया है, लेकिन ये जो भाजपा रूपी जहर है, भाजपा क्या बताएं मैं, ये दीमक की तरह है भाजपा। अगर करप्ट ऑफिसर नहीं चला रहा, अभी हाल में एक ईडी का छापा पड़ा इंजीनियर के पास, रिटायर हो गए थे, उनका एक्सटेंशन का क्या कारण था? अभी आप देख लीजिए आईएएस ठाकुर जो है पीएमसी के सुप्रीटेंडेंट, उनका रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन क्या वैसे योग लोग नहीं है यहाँ पे हमारे बिहार में? ठाकुर जी किस विभाग में है? स्वास्थ्य विभाग में है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है? मंगल पांडे। मंगल पांडे किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? बीजेपी। तो भाजपा जहां जहां रहेगी, भाजपा रूपी दीमक जहां जहां रहेगा, वो हमारा ही खून चूसेगा। आज एक बात बताइए, जिस समय यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, मैं कांग्रेस का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन उस समय पूरे देश में आप पेट्रोल और डीजल प्रति बैरल जो है कॉस्ट सबसे ज्यादा थी, ठीक। उस समय भी हमारे यहाँ पेट्रोल का रेट 56, डीजल का रेट 56 रुपए, पेट्रोल 70 या 72 रुपए बिकती थी, ठीक है। आज पूरे दुनिया में प्रति बैरल कॉस्ट सबसे कम है, पर सबसे महंगा डीजल पेट्रोल कहाँ है? हमारे बिहार में, ठीक है। यूपी से भी 5 रुपया महंगा पेट्रोल डीजल कहाँ मिल रहा है? हमारे बिहार में। तो मुस्कुराइए, आप मोदी जी के बिहार में है। मतलब आपको परहेज जो है बीजेपी से, जदयू से नहीं है, लेकिन जदयू में कहा जाता है ये परहेज नीतीश कुमार को आप मानिए तो आज नए बिहार का निर्माता मानिए, लेकिन कमजोर हो गए हैं, दिमागी संतुलन भी थोड़ा सा कम हो रहा है, तो एज फैक्टर हो गया है। तो भाजपा जैसे चाहे उनको घुमाने का काम करे। आप अक्सर देखते नहीं है, सम्राट चौधरी कभी हाथ झटक देते हैं, कभी घुमा देते हैं, कभी समझिए कि वो एक तरह से पपेट की तरह काम कर रहे हैं। नीरज कुमार जो जदयू प्रवक्ता है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जितने भी ये आयोग बन रहे हैं उसमें जो है नीतीश कुमार को अंधेरे में रख के बनाया जा रहा है। क्या इशारा है ये? बिल्कुल, यहाँ अपने अपने परिवार के जनों को सेट किया जा रहा है। अच्छा, चलिए ये भी तो कह सकते हैं कि आयोग जो है चुनाव के महज 3-4 महीने पहले बनाने का क्या होता है? क्या विकास पे उन्हें विश्वास नहीं है जिसके लिए आयोग बना रहे हो? अरे भाई, अब मान लीजिए कि आप रितेश जी हैं, अब रितेश जी के पास मान लीजिए कि कंकड़ बाग का 5000 वोट है, तो अब रितेश जी मान लीजिए पैसा पे नहीं बिकेंगे, तो रितेश जी बिकेंगे कैसे? अच्छा, तो आयोग में डाल दो, तो रितेश जी प्रचार में घूमेंगे ना, वोट आएगा ना। अच्छा, बिहार का सबसे बड़ा मंदिर है, अच्छा इसका करता धरता, इसको आयोग में डाल दो। अच्छा, ये फलाना मंत्री का जीवन भर दोस्त रहा है, चाटुकारिता किया, इसको आयोग में डाल दो। अच्छा, उसका दामाद है, उसको आयोग में डाल दो। तो ये सब हमारे भाजपा रूपी दीमक का पुराना पैतरा है। लेकिन ये जितने भी आयोग खोल रहे हैं रवि जी, इसका तो सारा असर जो है, खर्च जो है बिहार सरकार जो है उठा रही है। कहीं ना कहीं बजट से ये खर्च हो रहा है, जनता का ये पैसा है, बॉडीगार्ड पेश किए जाएंगे, गाड़ियां दी जाएंगी, तो सारा बिहार बजट से खर्च किया जाएगा अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी राजनीति के लिए। मोदी जी आके अभी बिहार में घूम रहे हैं, तो क्या वो भाजपा के पैसे पे अपने संबोधन कर रहे हैं? भाजपा के पैसों से रैली हो रही है। मोदी जी का जो अलग अलग सभा हो रहा है, वो तो हमारे ही लोगों के पैसे से हो रहा है। मेरे आपके टैक्स पेयर जो मेहनत से पैसा कमाता है, उसके पैसे से हो रहा है। क्या ये आयोग की जरूरत है अभी बिहार को, या फिर विकास की जरूरत है? अगर आयोग बनाना था तो उसमें कुछ दूसरे दल के लोगों को भी डालने की आवश्यकता थी, सारे दल के लोगों को मिला के बनाने की आवश्यकता थी, एक पारदर्शिता की थी। अभी ये आयोग नहीं है, ये बंदर बांट चल रहा है, और एक एक बंदर अलग अलग तरह से गुलाटी मार मार के आयोग पे अपनी पोजीशन फिक्स कर। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि जनसुराज जो है बीजेपी की बी टीम। अगर बीजेपी की बी टीम होती तो रवि नारायण सिंह बांकीपुर से चुनाव नहीं लड़ने वाला होता।
उस समय तो एनडीए में पिछले बार चिराग पासवान भी जो है एनडीए के खिलाफ जाके चुनाव लड़े, लेकिन साथ में केंद्र में साथ में थे। चिराग जी के बारे में मैं कुछ क्या ही बोलूं, ना मैं उनके दल में हूं, ना मैं उनकी पार्टी में हूं, ना मैं उनसे कभी मिला हूं, ना मुझे उनकी मानसिकता के बारे में पता है। लेकिन हाँ, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जब उनके पिताजी एक्सपायर हुए थे, तो एक्टिंग अच्छी करते हैं। चलिए, एक मुख्य रूप जनता के बीच जा रहे हैं, नली गली मुद्दे को लेकर के आप वो बातें नहीं कर रहे, आप कुछ, आपका एजेंडा बिल्कुल अलग है जनता के बीच में। आपने जो भी एजेंडा मैनिफेस्टो आपने बनाया है, क्योंकि आप यहाँ से काफी सालों से, आपके पूर्वज यहाँ पे रहते हैं, आपने तरह तरह की समस्या को देखा है जी, और कई तरह की सरकारों को देखा, कई विधायकों को आपने देखा, उनके कार्यकाल को देखा, कई विधायकों को नहीं, एक ही विधायक को देखा, बार-बार देखा। उनके पिताजी को देखा, 35 साल से देखा। रवि नारायण 32 साल का है, तो 35 साल से, मेरे जन्म के 3 साल पहले से इनके पिताजी को देखा। वो नो डाउट अच्छे व्यक्ति थे, पर उतना ही करप्ट, भ्रष्टाचारी, दुराचारी और अव्वल दर्जे का बालक मेरा विधायक है। तो यहाँ के जनता के बीच, अच्छा सुनिए, जनता के बीच में समस्या क्या प्रमुख? चलिए एक बात और भी याद आ गया तो बोल ही देते हैं। आप बिहारी हैं? बिल्कुल। आपको लगता है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की आवश्यकता है? आवश्यकता है या नहीं है? देखिए, होना तो चाहिए, हर एक ट्रू बिहारी विशेष राज्य का दर्जा चाहता है। बिल्कुल होता ठीक है। अगर कोई बिहारी कहे, और खास करके कोई जनप्रतिनिधि कहे कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की आवश्यकता नहीं है, तो आप उसको क्या कहेंगे? है। ये किसका अथी है? आप पहले मुझे ये बताइए ना, आप उसको कहेंगे क्या? आप उसे बिहारी नहीं कहेंगे। तो यही मेरा विधायक का स्टेटमेंट है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए। मंत्री रहते हुए उन्होंने बयान दिया था कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार जैसे लोग अक्सर इनको भरे सदन पे, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा का विधायक, जो कि पिछले 3-4 बार से जीत के आ रहा है, जिसके पिताजी पिछले 2 बार से लगातार 5 बार से कुल बाप बेटा जीत के आ रहे थे, उसको भरे विधानसभा के पटल पे जाके कहा कि तुम बालक हो, चुप हो जाओ। अनुकंपा के विधायक है क्या ये? वो तो अनुकंपा ही कहा जाता है। अनुकंपा, इनको अनुकंपा से सहारा श्री कहा जाता था ना, हमारे वाले को अनुकंपा श्री कहा जाता है। अच्छा, चलिए, आपने तमाम बातें सुनी, चलिए कुछ रोचक चीजें मैं बताता हूँ। जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ जवाब मिल रहा है वर्तमान विधायक के प्रति आपको? अभी व्हाट्सएप पे मुझे 5 मिनट पहले एक मैसेज आया, अगले ने कहा कि मैं 10 साल से फलाने विधायक से आपके जुड़ा हुआ था, भैया बहुत दिक्कत में हूँ, अच्छा हुआ आप आ गए, क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी लहर है, और इनको पुराने लोगों से और कर्मठ लोगों से कोई मतलब नहीं था। इसी कारण इनके बड़े बड़े मंडल टूट टूट के, उस मंडल के प्रभुत्व लोग, थोड़े सीनियर लोग सब हमारे पार्टी में, जनस्वराज में लगातार जुड़ रहे हैं, पर डे जुड़ रहे हैं। आज भी 5-10 लोगों की हम लोगों ने प्रवेश कराई, हर रोज ये प्रवेश चालू है। और इसका माध्यम क्या है बताता हूँ। हर मंडल में इन्होंने अध्यक्ष उपाध्यक्ष करके 2-4 बना रखे हैं। उन्हीं 5-10 लोगों के परिवार को वो जो रोड बन रहा है ना, अभी विधायक कोटा से बांकीपुर में ढेर सारा रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, ठीक है। उस सड़क पर जाइए, चेक करिए कि उसी मंडल अनुमंडल के लोगों के पिताजी या माताजी के नाम पे वो रोड का टेंडर पास है कि 2-4 लाख इसमें आ जाएगा तो चुनाव में मदद करेगा। काहे भाई, उस क्षेत्र में और जनता नहीं है जो वो टेंडर को ले सकती है, उनके नाम पे टेंडर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उस मंडल से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये फायदा पूर्ण रूप से हमारे विधायक के माध्यम से उनको दिया जा रहा है, और इसको भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कहते हैं। चलिए, मान लिया रवि नारायण जी जो है, आपने चुनाव जीत दिया, तो आपसे जनता की मुलाकात विधायक आवास पे होगी या इसी आवास पे होगी? मेरे पास ऑलरेडी मेरा घर है, मैं बांकीपुर का बासिंदा हूं, मुझे विधायक आवास की क्या आवश्यकता है? और अगर विधायक आवास मिलेगा तो जनता के लिए हो जाएगा, वहाँ जनता रहेगी, वहाँ जनता के लोग रहेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जिसको आवश्यकता है पूरे बिहार में, जहां भी जिसको आवश्यकता है उस आवास का वो लुत्फ उठाएगा। मुझे, मेरा अपना घर है, एक नहीं 2-2 घर है, तो मुझे क्या जरूरत है? देखिए, अगर एक प्रबुद्ध, एक अच्छे परिवार का व्यक्ति जीत के आता है राजनीति में, तो हमेशा संसाधन को लूटने की कोशिश नहीं करता, संसाधनों को लोगों के लिए देने का प्रयास करता है। हम जिस परिवार से और जिस खानदान से आते हैं, उसने हमेशा लोगों को दिया है, ना कि किसी से कुछ लिया है, और ना ही किसी गरीब जनता का हक हमने कभी मारा था, ना मारा है, ना मारेंगे। चलिए, आखिरी सवाल, बांकीपुर विधानसभा के वोटर्स को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे चुनाव के लिए? हाथ जोड़ के इतना ही विनती है कि कृपया कर इस बार जय श्री राम का नारा लगाने वालों से बच के रहें। जय श्री राम का नारा मैं भी लगाता हूँ, मेरे परिवार, मैं पंडू स्टेट से बिलोंग करता हूँ, और हम लोगों ने मुगल से कम 2-3 युद्ध लड़ा है, और हमसे ये जितने भी आज जय श्री राम का नारा लगा के बोलते हैं ना कि ऐसा है वैसा है, तो हम लोगों ने अपना सर दिया है मुगलों से लड़ते हुए। मेरे परिवार का इतिहास है, गूगल करके देख लीजिएगा। और रवि नारायण सिंह का एक एक कतरा हिंदुत्व, भारत माता और हमारे सारे हिंदू भाई बहनों के साथ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान भाइयों के साथ। सारे मुसलमान मेरे मित्र हैं, और मैं उनके साथ मित्रवत संबंध रखता हूं, और उनके लिए सदैव खड़ा हूं। हमारी पार्टी का भी एक ही विचार है, हिंदू मुस्लिम एकता, और उसी पे हम काम करते हैं। इसलिए आज मेरे साथ लगातार
मुसलमान भाई बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। और रवि नारायण की मजबूती का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे पहले बांकीपुर में सिर्फ एक वर्ग के वोट से कोई जीत के आके एक वर्ग को ऊंचा, दूसरे वर्ग को नीचा दिखाता था, लेकिन रवि नारायण के साथ ये नहीं है। मुझे मुसलमान भाइयों का भी उतना ही मजबूती और साथ मिल रहा है जितना हिंदू भाइयों को मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ उन सबका। आपने सुना, ये थे रवि नारायण जिन्होंने साफ तौर से कह दिया कि इस बार जो है लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। जो अनुकंपा पे यहाँ पे वर्तमान विधायक है नितिन नवीन जी, इस बार जो है उन्हें चुनौती देने के लिए यहाँ से वो उतर चुके हैं। और चुनौती का रीजन ये है कि यहाँ की जनता, कई जनता इन्हें फोन करती है और अपने दुखों को सुनाती है। जैसे ये पहले से भी देखा, ऐसा कहा जाता है कि जो विधायक बनना चाहते हैं या चुनाव में उतरने चाहते हैं, वो चुनाव के समय में वो जनता के बीच जाते हैं। लेकिन इनका जो कार्यकाल है ये काफी दिनों से, देखिए, जॉब मैन ऑफ द बिहार से मरसूद है, और भी ऐसे कई चीजें हैं जो ये ऑफ द कैमरा करते हैं। कई ऐसे गरीब स्त्रियां जिनका शादी कराते हैं ऑफ द कैमरा। ऐसे कई चीजें ये पहले से करते आ रहे हैं, जिसमें से राजनीति से इसे कहीं से जोड़ा नहीं सकता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये यूथ को, युवा को, हिंदू मुसलमान सबको एक लेके चल रहे हैं, कोई जय श्री राम का नारा नहीं है, कहा जाता है कि आज की डेट में जय श्री राम का एक ऐसा मार्क स्थिति है, ट्रेडमार्क है, जिसे हर कोई नेता अपने साथ लाता है और उसे जीतने की कोशिश करता है। और बिहार में नहीं, ये पूरे देश में ये प्रचलन चल रहा है। तो हमारी भी सर रवि जी शुभकामनाएं कि जीत करके आप विधानसभा पहुंचे और यहाँ के जितने भी मूलभूत वोटर्स हैं, जिनकी समस्या आपने सुना है, जाना है, उनकी समस्या को निदान कर पाए। फिलहाल ऐसे तमाम बने रहे हमेशा। मैं तेज सुदर्शन न्यूज़ पटना।